वेलकम टू दिस लास्ट चैप्टर ऑन चिक डेवलपमेंट। अभी तक हमने देखे थे किस तरह से एग डेवलपमेंट होता है और इंक्यूबेशन की अलग अलग स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये चैप्टर समराइज करता है सारे इवेंट्स को जो हम अभी तक पढ़े हैं। इसके हिसाब से हमने देखा कि एम्ब्रियो का जो फर्स्ट डे ऑफ इंक्यूबेशन होता है, मतलब जब अंडा सेहता है, तब उसके 16वें घंटे में सबसे पहले चिक के एम्ब्रियो को अपनी रिजेम्बलेंस मिलती है, मतलब वो अपीयर करने लग जाता है वैसा। 18वें घंटे में एलिमेंट्री ट्रैक अपीयर करती है। 20th आवर में वर्टेब्रल कॉलम दिखने लग जाता है। 21वें घंटे में नर्वस सिस्टम दिखता है। 22वें घंटे में हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और 24वें घंटे में आँख बन जाती है। ये एक पूरा सार था एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का फर्स्ट डे में। नाउ अगले दिन से जो डेवलपमेंट होता है, मतलब अंडे सेहने के 24वें घंटे बाद, ऑन द सेकेंड डे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी डे में 25वें घंटे में हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और ये एंड करता है हार्ट बीट के बनते बनते। तो ये सारी स्टेजेस हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप इनको एक लंबे उसके रूप में ले सकते हैं, रिकॉर्ड के रूप में ये सब दिखाई दे रहा है। और इनकी स्टेजेस जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी अलग अलग हम 5 तरह की स्टेजेस मेंशन करी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो टू बिगिन विथ, ये 18th आवर का चिक एम्ब्रियो है। इस 18वें घंटे के चिक एम्ब्रियो में आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल अरेंज्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक है जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जा रही है, और साथ में प्रिमिटिव फोल्ड भी दिख रहे हैं। प्रिमिटिव ग्रूव का इनवेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है प्रिमिटिव फोल्ड के अंदर की तरफ। सो दिस इज़ द वेरी अर्ली फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जिसकी हम तस्वीर ले सकते हैं। चिक का एम्ब्रियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, और इजी टू स्टडी, क्योंकि जब 20 घंटे पूरे हो जाते हैं इंक्यूबेशन के, देन फ्रॉम द 21st आवर हर घंटे एक जोड़ी सोमाइट बनता है। तो सोमाइट के जोड़ियाँ कितनी हैं, इसके ऊपर भी आप पता लगा सकते हैं कि कितने घंटे का ये एम्ब्रियो है। सो नाउ वी स्टडी दिस 23 आवर्स या 24 आवर्स के चिक एम्ब्रियो को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये देखिए, न्यूरल फोल्ड डॉजली फ्यूज़ कर जाते हैं और न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। और वैसे 24 घंटे बाद, या हम कह सकते हैं ऊष्मायन के कुछ घंटे बाद, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण पूरा हो जाता है और गैस्ट्रुलेशन की क्रिया भी पूरी हो जाती है। इसके अंदर आपको अच्छे से दिख ही रहा है ये एम्ब्रियो एट द वेरी अर्ली स्टेज। इंक्यूबेशन इस दौरान होते होते एम्ब्रियो और उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी क्लियरली डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एरिया ओपेका में मेसोडर्मल सेल्स छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठी हो जाती हैं और इन ग्रुप्स को ब्लड आइलैंड्स कहते हैं। इन ब्लड आइलैंड्स से ब्लड वेसल्स और ब्लड डक्स का, वैस्कुलर डक्स का निर्माण होने लग जाता है या विकास होने लग जाता है। और कुछ टाइम बाद एरिया पेलुसिडा में स्पेसिफिक एरिया में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ये सारा वैस्कुलराइजेशन स्पष्ट दिखाई देना लग जाता है, और इस एरिया को हम एरिया वैस्कुलोसा कहते हैं। स्टार्टिंग में प्रिमिटिव स्ट्रीक न्यूरल प्लेट के रूप में डेवलप होती है और बाद में न्यूरल फोल्ड्स और न्यूरल ग्रूव का भी डेवलपमेंट हो जाता है। इंक्यूबेशन आगे चलते चलते एम्ब्रियोनिक एरिया के कुछ पार्ट्स उभर कर सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं और इन स्ट्रक्चर को हेड फोल्ड कहते हैं। हेड फोल्ड के डेवलपमेंट के साथ साथ एंडोडर्म अपने आप फोल्ड करके गठ का निर्माण करती है। नोटोकॉर्ड भी इसी दौरान एक रॉड के रूप में डेवलप हो जाती है और ये रॉड न्यूरल ग्रूव के बेस पे दिखाई देने लग जाती है। 4 जोड़ी सोमाइट, क्योंकि ये लगभग अब 24 घंटे की है ये स्लाइड, तो 4 जोड़ी मेसोडर्मल सोमाइट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है जो नोटोकॉर्ड के लेटरल साइड में स्थित होती है। नेक्स्ट 33 आवर्स का इंक्यूबेशन स्टेज हम स्टडी करते हैं। इसको हम 12 जोड़ी सोमाइट स्टेज के नाम से भी जाने जाते हैं।
ब्लास्टोडर्म का ये जो एरिया वैस्कुलोसा है, मतलब जहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है और क्लियरली एपिकली दिखाई देने लग जाता है। ऑप्टिक वेसिकल दिखाई देती है और सब सेफेलिक पॉकेट का निर्माण हो जाता है। प्रिमिटिव गट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मिड गट भी पूरी तरह से डेवलप होने लग जाती है और कॉर्डल एंड इसका क्लियरली डेवलप करने लग जाता है। एम्ब्रियो के एपिकल पार्ट के तरफ 2/3 ऑफ द एपिकल पार्ट, यहाँ पे न्यूरल फोल्ड आपस में मिलकर न्यूरल ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये न्यूरल ट्यूब दोनों तरफ से खुली होती है स्टार्टिंग में, बाद में ये बंद होती है। न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट है वो ब्रेन में डिफ्रेंशिएट हो जाता है और यहाँ पे ब्रेन के 3 रीजन्स या 3 क्षेत्र क्लियरली दिखाई देने लग जाते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक भी अभी स्पष्ट दिखाई दे रही होती है और प्रिमिटिव नॉट के पीछे नोटोकॉर्ड भी क्लियरली विजिबल होता है। नोटोकॉर्ड के साइड में 12 जोड़ी सोमाइट दिखाई देने लग जाते हैं। हार्ट और आर्टरीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इसी दौरान। हार्ट एक डबल वॉल्ड ट्यूब की तरह बेस से, इंटेस्टाइन के बेस से डेवलप होता है। पीछे की तरफ ये ओम्फैलोमीजेंट्रिक वेन से जुड़ता है और आगे की तरफ यहाँ से आर्टरीज निकलती हैं जिनको हम एरोटा कहते हैं। ये 40 to 45 आवर्स का एम्ब्रियो है। ये देखिए और ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं 48 आवर्स के चिक एम्ब्रियो की। इसकी खासियत यह है कि इस स्लाइड में टॉर्जन दिखाई देता है, या जब तक 48 आवर्स आती है टॉर्जन एंड फ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब एम्ब्रियो का घूमना स्टार्ट हो जाता है। टॉर्जन और फ्लेक्शन के कारण, मतलब एम्ब्रियो के रोटेशन के कारण, एम्ब्रियो की आकृति या उसके स्ट्रक्चर में या शेप में चेंज आ जाता है। एम्ब्रियो लंबा हो जाता है और योक के ऊपर से हटकर योक के लेफ्ट की तरफ आ जाता है बिकॉज इट अंडरगोज रोटेशन। सिर वाले एरिया में न्यूरल कैनाल का डेवलपमेंट होता है और ये मिड ब्रेन के साथ जुड़ जाती है। इस वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रेन लगभग पैरेलल आपस में आ जाते हैं, पैरेलल स्थिति में। ये सब सर्वाइकल फ्लेक्चर की वजह से होता है। बोथ द पार्ट्स ऑफ ब्रेन कम एंड लाई पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ सर्वाइकल फ्लेक्चर। देन इसी दौरान एरिया पेल्यूसिडा का शेप डंबल हो जाता है और इसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, एक जाला बना लेती हैं। एरिया ओपेका की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो वैस्कुलर एरिया है ये भी बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाता है और हेड की स्थिति क्लियर हो जाती है। न्यूरल ट्यूब पूरी लंबाई में अब बंद हो जाती है और एंटीरियर सिरे पे जो इसका छेद है वो भी बंद हो जाता है। ब्रेन अभी तक जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ये स्थिति 48 घंटे की आते आते 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो टीलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, मीटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्टिकल वेसिकल्स फोल्ड हो जाते हैं और ऑप्टिक कप बना लेते हैं। पोस्टीरियर ब्रेन के पास एक्टोडर्म मोटी होकर के ऑडिटरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। एंटीरियर इंटेस्टाइन या इंटीरियर गट जो हम कहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं और यहाँ पे फेरिंग्स डेवलप हो जाती है और फेरिंग्स लाइंड हो जाती है। फेरिंग की ये लाइनिंग जो है ये एक्टोडर्म के साथ एक थैले का निर्माण करती है जिसको रैथकेस पाउच कहते हैं। ये वही पाउच है जो आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करेगा। इसी तरह फेरिंग्स के साइड्स में 3 जोड़ी पाउचेस का निर्माण हो जाता है जिसको फेरेंजियल पाउचेस कहते हैं। इसी दौरान हार्ट ट्यूब शेप से सिग्मोइड शेप का हो जाता है और इसका पोस्टीरियर एंड साइनस वेनोसस कहलाता है। एक चौड़ा सा ऑरिकल
और एक तिकोना वेंट्रिकल का निर्माण हो जाता है और ऑरिकल और वेंट्रिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंटीरियर पार्ट पे पहले बताया ही था एओर्टा खुलता है, साथ ही साथ 3 जोड़ी एओर्टिक आर्चेस का भी डेवलपमेंट हो जाता है जो बेसल एरिया और डॉर्सल एरिया की आर्टरीज को जोड़ती हैं। नए सोमाइट्स इसी दौरान बन जाते हैं और सोमाइट्स की संख्या बढ़कर 27 हो जाती है। तो इस 48 घंटे का जो चिक एम्ब्रियो है, इसका मेन हाईलाइट फीचर है टॉर्जन। ये वही एम्ब्रियो है टॉर्जन दिखाते हुए, स्ट्रक्चर्स वही हैं, डेवलपमेंट अभी जो आपको बताया था। जस्ट वन मोर स्लाइड फॉर योर व्यू। नेक्स्ट 72 घंटे का चिक एम्ब्रियो। इस दौरान साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्रेन का और हेड रीजन का, और लिम्ब बड्स के रूप में फॉर्म स्टार्ट करने लग जाती हैं। ऑल्फैक्टरी पिट अपीयर कर जाता है। एलेंटॉइस या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डेवलप कर जाती हैं। सोमाइट्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है और ये सब धीरे धीरे होता है। पूरा जो योकी एरिया है इसके ऊपर वेस्कुलराइजेशन या ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। टॉर्जन और फ्लेक्शन के कारण लंबर फ्लेक्चर और कॉर्डल फ्लेक्चर का डेवलपमेंट होता है। एज अ रिजल्ट एम्ब्रियो हेड, मिडल पार्ट एंड कॉर्डल पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। टीलेंसेफ्लॉन की रूफ पे या छत पे फोर ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। हाइंड ब्रेन के रूप में मीटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन डिफ्रेंशिएट करता है और ब्रेन के कॉर्डल एरिया से एक रॉड लाइक डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड का हो जाता है। मीटेंसेफ्लॉन से सेरिबेलम और पॉन्स वेरोलाई का डेवलपमेंट हो जाता है और इसी तरह मिड ब्रेन से क्रूरा सेरेब्राई और कॉर्पोरा क्वाड्रिगमिना का डेवलपमेंट हो जाता है। आइज का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुका होता है और ऑडिटरी वेसिकल्स भी पेयर शेप्ड हो जाते हैं, नाशपाती के आकार के बन जाते हैं। लगभग पूरी तरह से एलिमेंट्री सिस्टम डेवलप हो जाता है। जो फेरिंग्स जिसका पार्ट होता है, स्टमक जिसका पार्ट होता है, इंटेस्टाइन जिसका पार्ट होता है, पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है। साथ में एक्सेसरी ग्लैंड्स जैसे लिवर एंड पैनक्रियास भी डेवलप हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दोनों लंग्स डेवलप हो जाते हैं। किडनीज मीजोनेफ्रिक टिब्यूल के रूप में डेवलप हो जाती है। हार्ट पोस्टीरियर पार्ट में हार्ट के विंग बड्स का डेवलपमेंट होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है और अभी तक सोमाइट्स की जोड़ी टोटल 35 बन जाती हैं दोनों तरफ। सो ऑलमोस्ट अ कंप्लीट एम्ब्रियो हैज़ डेवलप्ड बाय 72 आवर्स। अब ये एक बहुत एडवांस स्टेज है चिक एम्ब्रियो की, जहाँ पे विंग बड्स अपीयर करते हैं एंटीरियरली जबकि लेग्स अपीयर करते हैं पोस्टीरियरली। सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी यहाँ पे बन जाता है पूरी तरह से और हार्ट के चेम्बर्स बन जाते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल के रूप में। ये जो टॉर्जन की क्रिया के कारण, टॉर्जन और फ्लेक्शन के कारण, मतलब एम्ब्रियो के रोटेशन के साथ साथ ये स्थिति भी इस एम्ब्रियो की पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। एम्ब्रियो का हेड, उसका मिड पार्ट और उसका कॉर्डल एंड क्लियर हो जाता है। एम्ब्रियो सी शेप का हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और दोनों सिरे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं जिसकी वजह से सी आकृति हो जाती है। वो सारे स्ट्रक्चर्स जो 72 घंटे की पिछली स्लाइड में आपने देखे थे, वो सभी संरचनाएं पूरी तरह से उनका विकास हो जाता है। फोर ब्रेन डेवलप हो जाता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन भी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और इनके साथ ही इनके अंदर नर्व्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हार्ट में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। आइज बड़ी और क्लियर हो जाती हैं और इनके अंदर लेंस और रेटिना का डेवलपमेंट हो चुका होता है। ये फंक्शनल तो पहले से थी और ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं। यूरिनरी सिस्टम की मीजोनेफ्रिक
ट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाता है और साथ ही साथ जेनाइटल्स का डेवलपमेंट हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री सिस्टम और साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। सोमाइट्स जो अभी बनी थी उनका क्लियर डिफ्रेंसिएशन डर्मेटोम, मायोटोम और स्क्लेरोटोम में हो जाता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन थी उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ चिक एम्ब्रियो हैज़ टेकन प्लेस। और ये जो स्लाइड्स आपको बाद में दिखाई गई थी इसी एम से दिखाई गई थी कि आपको प्रैक्टिकल के अंदर ये 5 स्लाइड्स जो लास्ट में दिखाई ये आपको वर्णन करना था। सो दिस इज़ हाउ अ कंप्लीट एग हैज़ डेवलप्ड। सो वी स्टार्टेड दिस स्टडी इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग आगे जाकर मॉर्यूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, फिर उसमें मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हुए और चिक के इंक्यूबेशन के पहले घंटे से लेकर के पूरे 96 घंटे तक की सारी कवरेज हमने इस चैप्टर के अंदर ली थी। एंड चिक डेवलप्स। थैंक यू।